भक्त सभी गाते आए, भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। वास्तव में ये भी भूल गए कौन सी नैया और कहाँ से पार लगानी है। तो पिता परमात्मा जो नयनहीन अंधे आत्माएं हो चुकी है, उनको आकर के थर्ड आई ऑफ विजडम, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, बाप आकर के वरदाता वरदान देते हैं। तो इस दिव्य चक्षु दिव्य बुद्धि द्वारा ही हम सारी कलाएं प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में भी है कि भगवान से बुद्धि मांगी है, दिव्य बुद्धि, बुद्धि की ही जीवन है, बुद्धि का ही खेल है। बुद्धि सतो प्रधान है तो आत्मा भी सतो प्रधान है, बुद्धि तमो प्रधान है तो आत्मा का भी तमो प्रधानता होती है और उसकी जीवन रूपी नैया डूबने लगती है। तो जिस पिता को हम कहते आए, हे मुक्तेश्वर, हे पाप कटेश्वर, हे सद्गति दाता, हे कल्याणकारी, हे पतित पावन, आप ही हमारी बिगड़ी को बना सकते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को ही ऊंचा उठाते हैं, लेकिन हिम्मत बच्चे मदद बाप, हिम्मत का एक कदम मदद की हजारों मदद बाप की है ही है। तो इसलिए गीता में भी कहा, अर्जुन ये मत देखो कि सामने कितनी अक्षुणी सेना है, लेकिन ये सोचो बुद्धि में पक्का पक्का निश्चय करो, विजय मेरी ही है, कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। सदा बुद्धि दिल दिमाग में हो, ये कभी भी हो ही नहीं सकता कि मुझे सफलता ना मिले। तो बाबा आकर के हमें सफलता की चाबी देते हैं। बच्चे मन मना भव मध्या जी भव, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ प्यारे अपने बाप को याद करो। तो अनुभव कहता है हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो बाप हमको सहज विधि सहज योग सिखला करके हमें सिद्ध पुरुष बनाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, कल पहले भी मैंने कहा था कि हे अर्जुन, इस युद्ध के मैदान में वास्तव में ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना कोई अस्त्र शस्त्र की लड़ाई थी, लेकिन ये संसार ही सागर कर्म क्षेत्र है, जिसको युद्ध भूमि कहा गया है। इसमें हम सब आत्माओं को ये 5 विकार हमें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, हमें सच्ची राह पर चलने ही नहीं देते हैं। इसी कोई दूसरे शब्दों में माया, रावण, शैतान कहा गया है। तो भगवान परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे सच्चे प्यारे अति प्यारे पिता हैं, सर्व संबंधी हैं, वो आकर के हम पर दया करके आशीर्वाद देते हैं। बच्चे मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ करके मध्या जी भाव मुझ पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के खजाने से तुम भरपूर होते जाएंगे। तो बाप आकर के हमें पवित्र ज्ञान का खजाना देता है, ज्ञान की लोरी बजाते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में ज्ञान मुरली कहें, जिससे हमारे अगम निगम के भेद आके खुलते हैं। सबसे पहले शिव बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, तुम आत्मा कौन हो। फिर अपनी स्वयं की पहचान देते हैं। गीता में भी कहा, अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ ये भी स्वयं की पहचान मैं स्वयं ही देता हूँ, क्योंकि रचना रचयिता को नहीं जान सकती जब तक कि रचयिता खुद प्रकट होकर के अपनी स्थापना का कार्य जब तक न बताए। तो भगवान सर्वशक्तिमान, गुणों के भंडार और सागर और दाता हमें वर्तमान समय ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे, यही भारत भूमि राम राज्य था, सुखधाम था, क्षीर सागर था, विष्णुपुरी थी। अब इसे फिर से विष्णुपुरी बनाना ही है। तो जैसे
शिव बाबा सर्वात्माओं के पिता को संकल्प आता है, ऐसे हमारी इस दुनिया में जो हमारे ही कांग्रेस के बापू जी हैं, उनकी बुद्धि का भी फाटक खुलता है और बुद्धि द्वारा ही सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं, जिससे हम पुनः संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को नाना प्रकार के युक्तियां प्रलोभन दे करके हमें फिर से श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद प्राप्त कराते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जब राज्य चलता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब राजा रानी सब श्री लक्ष्मी श्री नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। तो पिता परमात्मा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे जल्दी सो जाओ, सवेरे अमृत वेले जल्दी उठ करके अपने प्यारे 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 पिता को याद करो, जिससे तुम जन्म जन्मांतर के लिए माला माल और खुशहाल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी गरीबी है चरित्र की। चरित्र गया तो सब कुछ गया, चरित्र है तो सब कुछ है। इसलिए जो उच्च कोटि के विद्वान हुए, आचार्य हुए हैं, उन्होंने हमें यही कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। जैसे मक्खन दूध में छिपा हुआ है, लेकिन हम उसको निकालने के लिए दही बनाते हैं और दही बना करके बार बार उसको मथते हैं, अर्थात उसको घुमाते हैं, तो मक्खन प्रकट होता है। इसी प्रकार से हमें भी पिता परमात्मा कहते हैं, तुम कर्म योगी हो, सहज योगी हो, निरंतर योगी हो। मुझ अपने प्यारे प्यारे अति प्यारे पिता को याद करो, जो तुम्हारी सेवा पर सदा ही उपस्थित है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे शिव बाबा का हाथ सदा पकड़े रहना, कभी भी छोड़ना नहीं। तो सदा पिता परमात्मा का हाथ हमने कल पहले भी पकड़ा था, जब सारी सृष्टि पर ही अंधकार था, कंसपुरी थी, रावण राज्य था, तो वही समय अब चल रहा है। बाप आकर के इन पांचों विकारों पर हमें जीत प्राप्त कराते हैं। इन पांच विकारों कारण ही हम मलेच्छ बुद्धि अर्थात भ्रष्ट बुद्धि बने हैं। तो पिता परमात्मा सबसे पहले हमें बुद्धि का ज्ञान देकर के सेल्फ की रियलाइजेशन कराते हैं। तो सेल्फ की रियलाइजेशन करने के बाद ही हमारा आत्मा रूपी नेत्र पूरा खुलता है। और जब तक आत्मा का नेत्र नहीं खुला है, इस संसार का भला ना कोई कर सका है, ना कोई करेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो। पवित्र बनो, राजयोगी बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो मीठे बच्चे सदा पवित्रता की छाया में रहो, तो सदा ही उड़ते रहोगे और तुम अपने पिता का गले की माला बन जाओगे। तुम विजयी बनोगे, प्रकृति पर विजयी, कर्मेंद्रियों पर विजयी और सारे विश्व पर विजयी बनते हो। तो ये वही समय है, पिता परमात्मा की याद की गुफा में खो जाओ। मैं छुप जाऊं तुझको पाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें इस दुनिया से तुम्हारा लंगर उठ चुका है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बाप और वर्षा है। बाप, जहाँ बाप है वहाँ पाप बिल्कुल भी नहीं, और जहाँ बाप नहीं है तो वहाँ पाप होता है। इसलिए भगवान ने एक द्रौपदी की लाज नहीं रखी, हम सब आत्माएं द्रौपदियाँ हैं। तो बाप आकर के हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, फिर हमें पावन बनने के लिए महामंत्र देते हैं
और हम बच्चों को उंगली पकड़ करके दुआएं दे करके हमें साथ ले जाते हैं। तो ये वही समय है अपने प्यारे पिता से युग युग के लिए वरदानों से झोली भरने का। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, कहीं ये श्वासों का खजाना कहीं तुम्हारा ऐसे व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए तुम बड़े बिजनेसमैन हो, तुम सोचो विचार करो। हमने अलमाइटी अथॉरिटी परम पिता सर्वशक्तिमान बाप को कितना हमने प्यार से याद किया, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। हमारी बुद्धि में शिव बाबा जब निवास करते हैं तो हमारी बुद्धि सत्व प्रधान होती है, और सत्व प्रधान बुद्धि द्वारा ही नई दुनिया, सतयुग श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना होती है। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। 2 युगों से भटका बंदे, सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे। अब बाप आकर के हमें फिर से सरताज, डबल ताजधारी बनाते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम पहले पवित्रता का ताज ग्रहण करते हो, फिर श्रेष्ठ संकल्पों का ताज ग्रहण करते हो, फिर श्रेष्ठ कर्मों का। इसी प्रकार से सारे विश्व में दीप राजा की तुम दीप रानियां ज्योत जलाते हो, और ज्योतिर्मय खुद बन करके दूसरी आत्माओं को ज्योतिमय बनाते हो। यही समय है अपने पिता परमात्मा से लूटने का, खींचने का। बाप आकर के हमें सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सत्य योग हमें सिखलाते हैं और सिखा रहे हैं। तो बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। विश्व की कोटि कोटि आत्माओं में से तुमको भगवान ने अपना बनाया है और कहा कि बच्चे तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे ही रहोगे। तो इसलिए बाप हमें आकर के सर्व लीकेज से, जिससे हमारी शक्तियाँ नाश होती हैं, गुण नाश होते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का खाता खजाना समाप्त होता है। तो बाप कहते हैं जागो जागो, समय पहचानो, बच्चे भारत में भगवान आए हैं। भगवान स्वयं विधाता वरदाता तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए आए। 2 युगों से हम अंधकार में भटकते आए। अब बाप ने हमारी पुकार सुनी है और सुन करके हमें फिर से कंचन, हमारी बुद्धि सतो प्रधान बना रहे। तो यही बाबा बार बार शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे पवित्र बनो, राजयोगी बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।